नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कालाष्टमी के दिन शिव शंकर के इस रूप भैरव का जन्म हुआ था। भैरव का अर्थ है भय को हराने वाला। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से भय का नाश होता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का माने तो ये पूजा रात में की जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्या के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव रूप की उत्पत्ति हुई थी। नारद पुराण में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह रोग, तकलीफ और दुख भी दूर होते हैं। काल भैरव की पूजा भी थी। इस दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। कालाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि कर स्वच्छ हो जाएं। संभव हो तो गंगा जल से शुद्धि करें। व्रत का संकल्प लें, पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। इसके उपरांत काल भैरव की आराधना करें। अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। काल भैरव की कथा। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु जी तो सहमत थे, परंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव का जन्म हुआ। सभा में उपस्थित सभी देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थरथराने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफ़ी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने स्वरूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिसे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर, दंडा अधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा काल भैरव की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही बाबा काल भैरव की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा शत्रु भी शांत रहते हैं। साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। अगर कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो काल भैरव का व्रत करने से क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है और शुभ फल देना शुरू कर देता है। इनकी पूजा पाठ से किसी भी प्रकार का जादू टोना खत्म हो जाता है, भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है और भय आदि भी खत्म हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव शनि देव के अधिपति देव हैं और इनकी पूजा करने से शनि दोष, राहु केतु से प्राप्त हुई पीड़ा से मुक्ति मिलती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।